हेलो फ्रेंड्स। आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी के अंदर आज सभी तरीके के शेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है टेलीकॉम जो मिनिस्ट्री है उसने आज एक फरमान जारी किया। और वो फरमान इस तरीके का था कि वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। और ये है कि गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो है वो जो है जारी कर दिया। तो ये 12,000 करोड़ की पीएलआई का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, यानी कि जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन लोगों को ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और ये भी प्रोडक्शन लिंक्ड है, यानी कि प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो खबर है ये काफ़ी पॉजिटिव रही। आज कुछ शेयर्स के बारे में मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें HFCL का शेयर 10% से ऊपर जो है बंद हुआ। उसी तरीके से भारत सरकार की ITI, यानी कि जो ITI की कंपनी है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को जो है प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर भी 10% से ज़्यादा की तेज़ी रही। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी 10% से ज़्यादा की तेज़ी रही। और वो असर इस खबर का था। हालांकि खबर जो है थोड़ा दोपहर के दौरान आई, लेकिन उन शेयर्स के अंदर तेज़ी जो है पहले ही हो गई थी। तो इसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को शायद इस खबर के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन थी। और ये जो इंसेंटिव स्कीम है, इसके साथ साथ जो है मिनिस्टर जी ने, जो है रविशंकर प्रसाद जी ने एक बात और भी बोली। और उन्होंने कहा कि सेंटर जो है वो जल्द ही जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ IT प्रोडक्ट्स, जो लैपटॉप्स वगैरह जो इंक्लूड है, मोबाइल फ़ोन्स है, इसके अलावा जो बाकी जो चीज़ें हैं जो ऊपर कवर नहीं है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में, वो भी जो है एक नई अनाउंसमेंट के साथ जो है सरकार आएगी। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी पॉजिटिव आउटकम है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, और इसके अलावा जो 4G 5G नेटवर्क है उसके लिए भी। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी अच्छी जनरेट हो सकती है इससे, ऐसा जो है मिनिस्टर जी का मानना था। तो जो मंत्री साहब हैं वो मान रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगा। तो कुल मिलाकर ही ये जो खबर है ये एक पॉजिटिव खबर थी। और प्रसाद जी कहते हैं कि 20,000 जो जॉब है वो ऑलरेडी जो है वन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने दे दी है। 1 लाख डायरेक्ट और 3 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट होगी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा नेक्स्ट ईयर में। तो यानी कि मंत्री जी काफ़ी पॉजिटिव हैं कि काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब इन 3 शेयर्स के बारे में जो बात की, तो क्या आगे भी तेज़ी रहेगी? देखिएगा, ये न्यूज़ फ्लो के हिसाब से जब शेयर्स चलते हैं तो वो तेज़ी जो है कभी 1 दिन, कभी 2 दिन या 3 दिन चलती है। और बहुत बार जो है रिटेल इन्वेस्टर्स उस न्यूज़ फ्लो के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ा सावधानी से जो है आपको जो है ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल भी हो सकता है कि ये शेयर्स ओपनिंग सेशन में ऊपर तेज़ खुलें और बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो आप अपने विवेक का और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो शेयर्स हैं, जिन 3 शेयर्स के बारे में मैंने आपके साथ जिक्र किया, उसमें एक ट्रेडिंग पैटर्न जो है ज़रूर बन सकता है। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद और अपने विवेक का यूज़ करने के बाद ही ट्रेड लें। अब आज निफ्टी की बारी। आज निफ्टी थोड़ा सा लाल रंग में, हल्की सी मुनाफा वसूली। और मुनाफा वसूली का कारण जो इंटरेस्ट सेंसिटिव जो शेयर्स हैं उनके ऊपर जो है असर देखने के लिए मिला। और आज बाजार का दिग्गज HDFC बैंक जो है कमजोरी के साथ बंद हुआ है, HDFC लिमिटेड भी कमजोरी के साथ बंद हुआ। और ये इंटरेस्ट सेंसिटिव जो शेयर्स हैं उन पे मार क्यों पड़ सकती है? इसका पहला कारण है जो है ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं। ब्रेंट क्रूड $63 से ऊपर बना हुआ है, और आज जो है दिन के दौरान जो है 64.7 के आसपास तक भी जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ब्रेंट क्रूड अभी भी जो है 63.7 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इंडिया के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारा जो हमारा इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल के अंदर होता है। तो वहाँ पे क्रूड ऑयल का बिल बढ़ेगा, और सरकार बहुत भारी मात्रा के अंदर टैक्स की वसूली कर रही है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो $100 के करीब पहुँच गए हैं, और कुछ स्टेट्स में तो ₹100 को भी पार कर चुके हैं। तो इस तरीके से डीजल या पेट्रोल के प्राइस अगर आते हैं तो वो नीचे तक सभी तरीके की जो भी सिस्टमेटिकल रिस्क है उसको क्रिएट करते हैं, और एक कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जिसकी वजह से कि इन्फ्लेशन अगर ऊपर की तरफ आएगा तो RBI जो है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जिस वजह से आप देखिएगा ये हल्का सा बाजार अभी उन प्राइस को देख रहा है कि क्या प्राइस ऊपर की तरफ सेटल होते हैं या नीचे की तरफ। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स जो है वो आज जो है $91 के आसपास जो है दोबारा से पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ से भी एक हल्का सा जो कंसर्न है वो देखने के लिए मिला। तो मार्केट में आज जो है खरीदारी
जो है नहीं हुई इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो, लेकिन इंडेक्स के बाहर आज जो है गहमा गहमी थी। जो एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी दिनों से जो है नेगेटिव चल रही थी, आज जो है टक्कर के साथ जो है काम कर रही थी। तो ये पक्की बात है कि आज इंडेक्स बेसिक से कमज़ोर था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट उतनी कमज़ोर नहीं थी जितना इंडेक्स कमज़ोर था। आज की कैंडल देखिएगा, अभी भी कैंडल वीक नहीं मैं कहूँगा इसको, क्योंकि अगर अभी 3 कैंडल्स को देखेंगे तो आप जो 3 दिन पहले जहाँ पर बाजार क्लोज हुआ था, अभी उन्हीं प्राइजेस के ऊपर ही बाजार है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में ये कोई भी गिरावट हुई है, ये तो एक मामूली सी जो है एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं। तो अभी भी देखेंगे आप तो जो प्राइस है वो वहीं पर है जहाँ पे 3 दिन पहले थे आप। तो जहाँ 3 दिन पहले खड़े थे तो उसी लेवल पर आप खड़े हैं आज भी, तो ये 3 कैंडल के बाद भी। तो और ये पूरा कि कंसोलिडेशन वाला जो है जोन है, तो भी ऐसा नहीं है कि 15,000 का लेवल जो है इतनी जल्दी से टूटता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन 15,000 पे एक्सपोर्ट आपको जो है ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैंने जैसा आपको बोला था कल भी कि टेक्निकल एनालिसिस मानते हैं कि 15,200 के बाद सेल ऑफ शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि 15,140 और 15,150 काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है मुझे लगती है। तो पहले 15,140 जब तक नहीं टूटेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई सेल ऑफ होगा। और मेजर जो है साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो 15,000 का है। तो अभी तक जब तक उन लेवल्स के ऊपर बाजार बना हुआ है तब तक जो है कोई भी कमजोरी आपको नहीं दिखेगी। उन लेवल्स को ब्रीच होने के बाद ही जो है मार्केट नीचे की तरफ जो है रुक कर सकती है। और फिर ये भी हो सकता है कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लाते हैं जो ट्रेडर्स, उनके भी फिर जो है दोबारा सेलिंग जो है स्टार्ट हो जाए। अभी मार्केट क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है, लिक्विडिटी आ रही है, लेकिन एफआईज के डेटा आज जो है थोड़े से आपको निराश करने वाले जो है नज़र आएंगे। 2 दिन के डेटा मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगा उसके साथ। देखिएगा रिलायंस क्रूड ऑयल की मजबूती का फ़ायदा जो है रिलायंस को मिलेगा, तो इसलिए रिलायंस आज ऊपर बना हुआ है। अदानी पोर्ट्स के अंदर 8 पॉइंट्स की तेजी थी। एसबीआई देखिएगा, पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो तेजी थे, क्योंकि भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो कुछ बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने वाली है। तो उसकी वजह से जो है सारे पीएसयू स्टॉक्स के जो बैंक है वहाँ पर एक अच्छी तेजी थी। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी तेजी थी और आज का टॉप गेनर था। ये इसलिए है कि जब अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर बढ़ेंगे तो लोग 4 व्हीलर जो है ना खरीद के थोड़े टाइम के लिए जो है हीरो मोटोकॉर्प जैसी जो है बाइक या बजाज ऑटो की जो बाइक्स हैं उनको खरीदना पसंद करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के अंदर जो है तेजी थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ 4 व्हीलर्स प्लेयर्स में उतनी मजबूती नहीं थी, क्योंकि जो लोग अभी हाल फिलहाल में 4 व्हीलर लेने का प्लान कर रहे होंगे 2 महीने 4 महीने के दौरान, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ है और पेट्रोल ऊपर की तरफ अगर आता है तो वो हो सकता है कि वो लोग अपना 2 या 3 महीने जो है अपना डिसीजन जो डेफर कर दे। तो इस वजह से वो डेफर होता है, तो वहाँ पर जो डेफर है उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो 2 व्हीलर्स में हो सकती है। तो इसलिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो ये मानते हैं कि चलिए अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है, डीजल पेट्रोल के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 2 व्हीलर्स से जो है लोग काम चलाएंगे, इसलिए उनके अंदर अच्छी डिमांड हो सकती है। आज प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे थी? आज एनबीएफसी के अंदर 3 शेयर्स आपको मिलेंगे बैंक के एनबीएफसी में। एचडीएफसी बैंक 36 पॉइंट, एचडीएफसी लिमिटेड 19 पॉइंट और बजाज फिनसर्व 8.98। नेस्ले के अंदर देखिएगा 9.42 और टीसीएस में 8.25। यहाँ पर जो है निफ्टी को गिराने वाले जो है मेन प्लेयर्स थे। तो एचडीएफसी बैंक ने आज जो है बाजार को नेगेटिव करने में जो है अहम भूमिका निभाई। और अगर निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को देखें एडवांस डिक्लाइन रेशो, तो आज देखिएगा सुबह डिक्लाइन वाले जो शेयर्स थे वो एकाएक जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाज़ार खुलने के बाद, और डिक्लाइन वाले कम थे, लेकिन बाज़ार 1 घंटे के दौरान ही जो है पलटी मारता है और एक मजबूती के साथ जो है काम करता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए जो घटने वाले शेयर्स हैं उनके नंबर भी कम हो जाते हैं और बढ़ने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन शाम होते होते और 1-1.5 बजे के बाद जो है जद्दोजहद बढ़ती रहती है और फिर बाज़ार जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो जिसकी वजह से बाकी ब्रॉडर मार्केट में भी डिक्लाइन वाले जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है नेक टू नेक है। आप ये नहीं कह सकते कि एडवांस ज़्यादा है बहुत और ये डिक्लाइन ज़्यादा है। तो ये दिन भर जो है चलता रहा मामला, तो आज का मामला जो है टाई छूटा है अगर पूरी ब्रॉडर मार्केट में बात करें तो। अब देखिएगा एफआईज ने आज माल खरीदा 1000 करोड़ का, डीआईज ने बेचा 1200 करोड़ का। अब बात ये है कि वो तो कोई बात नहीं, 1000 करोड़ खरीदा, यहाँ 182 करोड़ की इंडेक्स बेच दिया। उसके अलावा यहाँ देखिएगा 650 करोड़ के फ्यूचर बेच दिया। तो अब एफआईज जो है सेल करने पे भी आ रहे हैं। और इसी तरीके से देखिएगा कल के डेटा थे नहीं उपलब्ध जब मैं वीडियो शेयर कर रहा था, तो 770 के जो है स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने सेल किए। और इसी तरीके से कल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर भी जो है 607 करोड़ के सेल किए। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो पुट के जो है या कॉल्स की जो प्रीमियम है
उनसे भी जो है ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी इंटरेस्ट नहीं था एफआईज का, तो वहाँ पर भी कोई खास बाइंग या सेलिंग नहीं थी। और इसी तरीके से यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी सेलिंग थी। तो कुल मिलाकर आज के जो डेटा हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हैं और अभी नई तेज़ी करने से पहले जो है वो भी बाजार का रुख देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बाजार के बाकी पार्टिसिपेंट्स काम करना चाह रहे हैं। बैंक निफ्टी आज करीबन 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। कल भी करीबन 200 पॉइंट की गिरावट के साथ था, लेकिन इसमें इतनी रैली हो चुकी है कि 200 पॉइंट की गिरावट कुछ भी नहीं है निफ्टी बैंक के अंदर। कैंडल वीक थी, लेकिन दोनों कैंडल, वीक कैंडल भी जो है 3 दिन पहले जो कैंडल बनी थी उससे तो अभी भी जो है बहुत दूर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कैंडल मंडे के सेशन में बनी थी वो काफ़ी मजबूत थी, और ट्यूसडे की और वेडनेसडे की जो भी कमजोरी है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो निफ्टी बैंक है वो स्ट्रेच वैल्यूएशंस के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर निफ्टी को अगर कहीं पर भी गिरावट, अगर मेजर करेक्शन आएगी या कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो आएगी, देखिएगा निफ्टी बैंक के स्टॉक से ही। देखिएगा आज कहाँ चला। आज पीएसयू बैंकों का दिन था, तो 98 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ से था, पीएनबी से 27 पॉइंट का, बैंक ऑफ बड़ौदा से 24 का। तीनों जो है पीएसयू जो बैंक निफ्टी के अंदर है, तीनों के अंदर दमदार तेजी थी। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ और 16.94, और एक्सिस बैंक 9.68, और बाकी प्राइवेट जो सेक्टर्स के बैंक थे वो आज कमज़ोर थे और लीड कर रहा था एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद देखिएगा इंडसइंड बैंक 1040 के आसपास खड़ा रहा दिन भर। आईसीआईसीआई बैंक दिन भर आँख में चोली खेलता रहा, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन एंड में जो है माइनस ही क्लोज हुआ। कहाँ पे थी तेजी? हीरो मोटोकॉर्प। मैंने आपको रीज़न भी बताया कि किस तरीके से जो है लोग ट्रेड के अंदर अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, तो क्यों हीरो मोटोकॉर्प चला आज। अदानी के अंदर 3% की तेजी थी, एसबीआई में 2.34, तो ये पीएसयू बैंक के सारे स्टॉक तेज थे। पावर ग्रिड कल की तेजी के बाद आज भी 2% तेजी करता हुआ। एनटीपीसी देखिएगा 1.38% की तेजी। रिलायंस क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर होने का फ़ायदा। एचडीएफसी लाइफ आज 1% ऊपर। कोल इंडिया एनर्जी वाले जो शेयर्स हैं वो तेज होते जा रहे हैं, तो कोल इंडिया, गेल, रिलायंस सब के अंदर जो है तेजी थी। मेटल के अंदर देखिएगा बाकी जो शेयर्स हैं, तो हिंडाल्को जो है अपने आप को बस न्यूट्रल रख पाया, और बाकी कहीं पे ज़्यादा तेजी थी नहीं। कहाँ थी गिरावट? नेस्ले के रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए थे, तो देखिएगा आज भी गिरावट 2.76। बजाज फिनसर्व 2.54, एशियन पेंट 2.53। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिएगा एशियन पेंट्स के मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मारुति के मार्जिन पे इम्पैक्ट कर पड़ेगा तो 2.52। एचडीएफसी बैंक देखिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, वहाँ पर 2.47। इंडसइंड बैंक 2.37। तो आप यहाँ पे समझेंगे बात को कि जो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उन्हीं के अंदर जो है ऊपर के अगर 6 में से अगर हम 5 शेयर्स की बात करें तो इसी वजह से कमजोरी थी। उसी तरीके से एचडीएफसी के अंदर भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर भी कमजोरी थी। बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी कमजोरी थी। तो आप ये समझिएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर बने रहते हैं तो इसलिए यहाँ पर दबाव जो है बना रह सकता है इस तरीके के शेयर्स के अंदर, और इनका दबाव का जो है मेन कारण यही था, बाकी कोई मेजर रीजन नहीं है। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल न्यूट्रल है, बायर और सेलर बराबर जो है लड़ाई कर रहे, तो इसमें कुछ भी इंडिकेशंस जो है नहीं है। तो अभी बाजार जो है काफ़ी चल चुका है, तो बाजार अभी थोड़ा सा आराम करने के मूड में है। और आराम भी क्यों कर रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइस है उनको बाजार देखना चाहता है कि कहाँ सेटल होते हैं। अगर वो ऊपर सेटल होते हैं तो फिर देखिएगा मजबूरन जो है इंडिया के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ आते हुए आपको नज़र आएंगे। तो वहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डेट फंड के अंदर चली जाती है। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर कंपनी की बोरोइंग्स की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनको पैसा रेज करने में तकलीफ हो सकती है, एक्सपेंशन के लिए जो है तकलीफ हो सकती है। तो इन रीजंस की वजह से जो है बाजार के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का जो है नेगेटिव असर होता है। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो को कभी कभार लाइक भी कर दीजिए, कभी कभी शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट्स भी करा करो कभी कभी, तो कमेंट्स पढ़ के मज़ा आता है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।